बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयाज फीस्ट। तो आज लाई हूँ मैं आपके लिए गर्मियों का एक और बेहतरीन तोहफा। गर्मियाँ हो और आम ना हो, ये कैसे हो सकता है। और आम से भी पहले आती हैं कैरियाँ। जी बिल्कुल, जिसको हम कच्चा आम या रॉ मैंगो भी बोलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं इसी कच्चे आम की चटनी। बहुत ही मजे की खट्टी मीठी सी चटनी है जो हम शक्कर से और कैरी से रेडी करेंगे। बहुत टेस्टी बनती है और आप इसको अपने हर खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। तो झटपट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। 1 kg फ्रेश कैरी ले लिया हमने और इसको अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया है। अब हम कैरी की स्किन को पील कर लेंगे। मैंने पीलर ले लिया है, आप नाइफ से भी कर सकते हैं। इस तरह से इजीली हम सारी स्किन पील कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से स्किन पील हो गई है। अब मैं पीलर की हेल्प से ही इसके पतले पतले से स्लाइसेस काट लूंगी। आप चाहें तो नाइफ से भी काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बिल्कुल थिन सा इसका स्लाइस आया है। इसी तरह से सारी कैरीज को हम पील करके काट लेंगे। सारी कैरीज को हमने स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो इसको नाइफ की मदद से भी स्लाइस कर सकते हैं, बस स्लाइसेस बहुत ही बारीक बारीक होने चाहिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन ले लिया है हमने, फ्लेम ऑन कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल से हमारी चटनी में बहुत अच्छा सा ग्लेस आ जाएगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड कर देंगे, जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अच्छी सी खुशबू आने तक हम गार्लिक को फ्राई करेंगे। सफेद जीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कैरी ऐड कर लेंगे। वाटर ऐड करेंगे। अब हम कैरी को 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी कैरी बहुत अच्छी तरह से नरम पड़ जाए। और फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। कैरी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए हाथ लगाने से टूट रही है। अब हम इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और फिर से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्ज इलायची ली है मैंने 3 अदद, ये ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे। ब्राउन शुगर ली है मैंने 500 ग्राम, ये सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह व्हाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मेलन सीड्स या 4 मग्स ले लिए हैं हमने 2 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे। येलो फूड कलर लिया है मैंने 1 पिंच और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आपकी चटनी में आ जाती है। अब हम फिर से ढककर इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, देखिए जी कितना प्यारा कलर आ गया और चटनी हमारी रेडी होगी। मैंने इसको टेस्ट किया था तो मुझे इसमें शुगर थोड़ी सी कम लगी, तो मैंने 200 ग्राम्स और ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर दी थी। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके इसको ऐड करते जाएंगे। इतनी अच्छी चटनी हमारी थिक हो गई है, देखें। हमने इस चटनी में कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए। आप चाहें तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं, उससे आपकी चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे बनाने से भी आप फ्रिज में रखें और बिल्कुल ड्राई पॉट को डालें, साफ चम्मच से निकालें, तो आपकी ये चटनी आराम से 1.5 से 2 महीने फ्रिज में गुजार लेगी। अब 3 to 4 मिनट्स हम इसको और कुक करेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन हमें फील ना हो। और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और चटनी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। कैरी और शक्कर की
खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको बनाएं और अपने दस्तरखान पे सजाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सी यू सून इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।